नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। बैसाख के महीने में जब सोमवार का दिन आता है तो शिव जी की पूजा के लिए ये बहुत खास दिन होता है। इस दिन का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि भगवान विष्णु का अति प्रिय जो ये साल का दूसरा माह है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, बैसाख का महीना शिव जी की पूजा के लिए भी उतना ही विशेष है, क्योंकि माना जाता है भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। और सोमवार जैसे कि आप कार्तिक के महीने का सोमवार और श्रावण के माह का सोमवार होता है, उसी तरह बैसाख के महीने के सोमवार का भी विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करना सोमवार के दिन बहुत आसान होता है। और बैसाख के महीने में ऐसा माना जाता है कि यदि आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो बैसाख के महीने का जो 4 सोमवार इस बार हैं, आप चारों ही सोमवार को पूजा करें। तो शिव जी को प्रसन्न करने के आसान तरीका क्या है, कैसे पूजा करेंगे? सबसे पहले तो इस महीने में शिव जी के ऊपर जल की धारा गिराने का विशेष आप स्थापना करें, उन्हें प्रसन्न करें। और साथ ही विशेष परेशानियों में भी इस तरह आप कुछ अलग पूजा कर सकते हैं ताकि आपको इनका शुभ फल मिलता रहे। तो शिव जी का मंदिर है, वहाँ जो जलहरी है, अगर नहीं है जलहरी यानी कि जो शिवलिंग के ऊपर जो मटका होता है जिसमें जल भर दिया जाता है, बूंद बूंद करके शिवलिंग पर टपकता है, आप उसी मटके को अगर आप अपने घर तरफ से व्यवस्था कर पाएँ इस तरह की चीज़ लगाने का, उसमें जल भरें, जल में थोड़ा दूध डालकर आपको व्यवस्था करना चाहिए कि शिव जी के माथे पर धीरे धीरे बूंद बूंद करके वो जल गिरे। तो ऐसा करने से जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाती है। और बैसाख के महीने में सोमवार के दिन अगर आप जल में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो विवाह में आ रही हर परेशानियाँ समाप्त हो जाती है। तो मैरिज लाइफ से जो भी मैरिज लाइफ में समस्याएं हैं या विवाह की समस्या, विवाह नहीं हो पा रहा, तो आप जल में केसर मिलाकर अर्पित करें। लेकिन सवाल है कि हर किसी के पास केसर नहीं है तो क्या करें? अगर केसर नहीं है तो ऐसे में आप चंदन घिस लें और उसको जल में मिलाकर आप अर्पित करें। और एक चावल का दाना जरूर चढ़ाइएगा। साथ ही इस दिन अगर आप सुहागिन महिलाओं को या फिर माँ पार्वती को साड़ी, चूड़ी, कुमकुम वगैरह सुहाग की सामग्री अर्पित करें तो अत्यंत शुभ माना जाता है। वैवाहिक जीवन की समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन जीवन की हर तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए एक महाप्रयोग आप इस दिन जरूर करें। बैसाख के महीने में ब्रह्मांड के प्रतीक जो शिवलिंग है उन पर पानी का कलश या घड़ा स्थापित जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जिस तरह घड़े से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता है, उस हर बूंद के साथ आपकी समस्याएं भी पानी की तरह बहकर दूर हो जाती है। अगर कुंडली में ग्रहों की चाल अशुभ चल रही है तो सोमवार को बैसाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, फिर भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से ग्रहों की बाधाएं समाप्त होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान शिव थोड़े से ही भक्ति से प्रसन्न होने वाले देव हैं, तो समस्त तरह के आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। अगर स्वास्थ्य की समस्या हो तब आप दूध और जल से अभिषेक करने के साथ शिवलिंग पर आक, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करें और चंदन अर्पित करें। इस महीने में घड़ा, सत्तू, तरबूज का दान करने से स्वास्थ्य की मुश्किलों से, परेशानियों से बचा जा सकता है। पर अगर आप चाहते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिले, जॉब लग जाए, आपको नौकरी रोजगार में सफलता मिले, किसी भी क्षेत्र में आप चाहते हैं सफलता मिलना, तो आप घर में इस महीने में पारद शिवलिंग जरूर ले आएं और अगर है तो नियमित रूप से जल अर्पित करें, क्योंकि जिस घर में पारद शिवलिंग होता है उस घर से दरिद्रता दूर ही रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और मंदिर में अगर आप पारद शिवलिंग आपके घर के आसपास कहीं है तो फिर जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं और नमः शिवाय का खूब जप करें। हर कार्य में सफलता मिलेगी, हर कार्य बनते चले जाएंगे। तो बैसाख के महीने के सोमवार के दिन आक का पुष्प, जिसको हम आंकड़े का पुष्प कहते हैं, इसकी माला बनाकर अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और अगर बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय या श्री राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जो आपकी पूरी ना हो।
इसके बाद इन पत्तों का माला बनाकर भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। कम से कम 11 या 108 बेलपत्र में लिख लें चंदन से और सबको बांधकर मौली धागा में माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित कर जाए। हर कार्य आपके सिद्ध होंगे। जल चढ़ाते समय अगर शिवलिंग को हथेलियों से रगड़ा जाए तो किस्मत बदल जाती है, किस्मत की रेखाएं बदल जाती है, यानी जो खराब रेखाएं हैं वो मिट जाती है और अच्छी रेखाएं उगने लगती है। सोमवार में बैसाख के महीने में जब आप पूजा करते हैं, विशेषकर आप प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा और बिल वृक्ष के नीचे एक दिया सोमवार के दिन जरूर जलाइएगा। ये दिया घी का होगा, मिट्टी का दिया होगा। इस दीपक में 2 बाती होगी और 1 चावल का दाना होगा और जाकर आप यहाँ पर जलाएं बेलपत्र के पेड़ के नीचे। आपके जीवन की हर समस्या, हर कष्ट दूर हो जाएगी। अगर जल में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो समस्याएं तो समाप्त वैवाहिक जीवन की होगी, लेकिन संतान से जुड़ी समस्या समाप्त करने के लिए रोज बैसाख के महीने में जितने दिन भी बचे हुए हैं धतूरा अर्पित करें। उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, सारे कार्यों में सफलता मिलती है। और साथ ही अगर आप काला तिल जल में काला तिल और दूध मिलाकर अर्पित करें तो स्वास्थ्य यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट से भी व्यक्ति ठीक हो जाता है। काला तिल मिलाने से शनि दोष भी दूर होते हैं, बीमारियां शांत होती है, लंबी उम्र मिलती है। दुर्वा अर्पित करने से शिवलिंग के ऊपर अगर आप रोज दुर्वा अर्पित करें तो शिव जी और गणेश जी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। अगर अस्थायी लक्ष्मी चाहते हैं तो इस महीने में विशेष प्रयोग किए जाते हैं। आप कुछ करें या ना करें, 1 लोटा जल और 1 दाना, कम से कम 1 दाना चावल का साबुत दाना लेकर जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। आपके घर में 12 शिवलिंग है तो यहीं पर पूजा करें। आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा। अगर आप बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करें तो महालक्ष्मी योग बन जाते हैं कुंडली में और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। ये दान किसको करेंगे? किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को, सुपात्र ब्राह्मण को कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मनुष्य जन्म आपका सार्थक हो जाए, आप खूब सुख से रहें, तो इस महीने में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज, घड़ा, जल से भरा हुआ सत्तू दान करें। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो आप बैसाख के महीने में लोगों के लिए, राहगीरों के लिए पीने के पानी का व्यवस्था कर सकते हैं। ये सर्वोत्तम माना जाता है। और शिव जी की पूजा विशेष तरीके से करें, अपनी मन्नत के अनुसार उपाय करें, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasarmak.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पूजा पाठ, राशिफल, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष समस्त जानकारियाँ प्राप्त होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।